था, सॉरी टाइप 1 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो अब स्टार्ट करने वाले हम लोग टाइप 2। टाइप 2 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी कि 25 तक हमने किया था। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है, चलो करते हैं। क्या बोलता है, विषम संख्याओं का योग। कहने का क्या अर्थ है, 3 क्रमागत विषम संख्या है। जब भी 3 क्रमागत विषम संख्या है तो सोचो पहली संख्या अगर 3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 5, और फिर उसके बाद तीसरी संख्या क्या होगी 7। इसी तरीके से चलता रहेगा विषम संख्या। यदि मैं इसको स्टार्ट करता हूँ 9 से, 9 उसके बाद 11 उसके बाद 13, यानी कि इसका जो रूप चल रहा है, यानी कि पहली संख्या को अगर मैं x मान लूँ तो दूसरी संख्या जो है हमारी क्या हो जाएगी x + 2, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी x + 4, क्योंकि 2 का डिफरेंस है, चलते जाएगा ये इसी तरीके से। तो 3 क्रमागत बोल रहा था x + 2 x + 4। क्या ये बातें अच्छे से समझ में आई आप लोगों को? अच्छा, सपोज दैट अगर बोलता 3 क्रमागत सम संख्या, अगर ऐसा बोल देता आपके पास 3 क्रमागत सम संख्या, तो आप क्या करते हैं बताओ जरा। तो 3 क्रमागत सम संख्या बोलता तो पहली संख्या लिखते आप x, दूसरी संख्या लिखते x + 2 और तीसरी संख्या लिखते x + 4। वो कैसे? सपोज पहली संख्या अगर 2 है तो दूसरी सम संख्या क्या होगी? क्रमागत का मतलब होता है क्रमागत सम संख्या होनी चाहिए, लगातार संख्या होनी चाहिए। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। इसी तरीके से क्रमागत का अर्थ मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहीं पे ये बोल रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो मैंने ये माना कि पहली जो संख्या x, दूसरी जो संख्या x + 2 और तीसरी जो संख्या है x + 4, इन सब का जो सम है, इन सब का जो सम है, क्या बोल रहा है इन सब का सम? चलो आओ, बोलता है इन सब का सम, इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। पहली जो संख्या क्या थी x थी, इससे ये पहली जो संख्या इससे क्या थी 20 अधिक, यानी कि इस दोनों का जो डिफरेंस है कितना है 20 है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये x खत्म, ये हो गया 2x + 6 = 20, 2x = 40, x = 7। तो मैं बोलूँगा अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो किताब के सॉल्यूशन से और मेरे सॉल्यूशन में क्या फ़र्क है? तब तो कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। तो चलो मैं इस क्वेश्चंस को लेके चलता हूँ एक नंबर लाइन पे। नंबर लाइन कहने का क्या मतलब है, सबको पता होगा, नंबर लाइन पता होनी चाहिए। ये मान लो यहाँ पे अगर 0 है तो इधर जो संख्या चलती है वो क्या चलती है पॉजिटिव, और इधर जो संख्या चलती है वो क्या चलती है नेगेटिव। नंबर लाइन आप लोगों को तो अच्छे से पता होगा नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन के राइट ओर चलेंगे तो पॉजिटिव और लेफ्ट ओर चलेंगे तो वो संख्या क्या होगी नेगेटिव। चलो मैं ये बोलता हूँ क्रमागत संख्या का इसने बोला है क्रमागत विषम संख्या, तो पहली संख्या अगर x है तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी? x + 2 होगी। तीसरी संख्या क्या होगी? तो x + 4 होगी। क्या बोल रहा है इसमें से ये बोला जा रहा है कि इन तीनों का जो सम है, इन तीनों का जो सम है पहली संख्या से 20 अधिक है, यानी इन तीनों का जो सम है, यानी कि ये कहने का मतलब ये अर्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सम है पहली संख्या से 20 अधिक, यानी कि पहली संख्या को अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं, यहाँ से इसको अगर कैंसिल आउट कर दूं तो बोलता है यहाँ से यहाँ तक में कितना का डिफरेंस है, यानी कि 20 ज़्यादा है। क्या नंबर लाइन मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो आप लोग? फिर से आओ, बोलता है ये जो संख्या है पहली 3 क्रमागत संख्याओं का योग। बताओ पहली 3 क्रमागत संख्या यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, उसमें से क्या बोला जा रहा है पहली संख्याओं से। तो पहली संख्या क्या है मेरी x, यानी कि ये वाला माइनस कर दिया गया, ये वाला यहाँ से पहली संख्या को हटा दिया गया, तब बोलता है 20 अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ले करके यहाँ तक का डिफरेंस जो है वो क्या है 20 है। तो मैं इसको जोड़ता हूँ, ये क्या हो गया
2x प्लस 6, ये जो 2x प्लस 6 है वो किसके बराबर है? 20 के बराबर है। इसलिए मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7। तो आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या बताओ। जब x का मान यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे रख दो 7 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना? 11। और यही इस सवाल का सही उत्तर है, और यही इस सवाल का क्या है? सही उत्तर है। मेरे ख्याल से मज़ा आया होगा आप लोगों को दोस्तों, मिटाता हूँ मैं। चलो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 27 नंबर। अब देखो बहुत ही खतरनाक और शानदार और सुंदर सा सवाल आपके सामने में क्या बोला जा रहा है। यदि 3/11 लेस देन x अपॉन 3 लेस देन 7/11 इस तरीके से है तो बोलता है निम्न में से कौन सा x का मान हो सकता है। मैं ऑप्शन आप लोगों के सामने रखता हूँ। 0.5, 1, C2 और D3। बोलता है इनके बीच में कौन सा होगा, इनमें से कौन सा x का मान होगा। तो चारों में से कोई ना कोई x का मान होगा। चलो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को तो आप लोग करोगे क्या? देखो जब भी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस मिले ना तो बच्चे लोग छोड़ने का कोशिश करते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। क्या करोगे? ये x के सामने में देखना, x के नीचे में क्या है? 3 है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई बात नहीं। ये जो 3 है ना, यही 3 डिस्टर्ब कर रहा है, इस 3 को मेरे को हटाना है। तो बताओ कैसे हटेगा? अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन स्पेशली इसमें नहीं करना है। अगर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो सारे में 3 से मल्टीप्लाई करना है आपको, सब में क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। चलो हम करते हैं। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने इनको, तो ये बन गया 9/11 और ये बन गया 21/11। तो एक चीज़ें आपको दिख रही होगी। सोचो अगर ये 11/11 होता तो ये 1 के करीब होता, समथिंग ये 1 के करीब दिख रहा है। और ये 11 दूनी ये 22 के समथिंग होता, ये समथिंग कितने के करीब दिख रहा है? 2 के करीब दिख रहा है। इसका मतलब x का जो मान आएगा ना 1 और 2 के बीच होने वाला है। अब बताओ x का मान इसमें से 1 और 2 के बीच में कौन सा दिख रहा है? क्या ये 0.5 आएगा? नहीं आएगा। 1 आएगा? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में बोल रहा है। ये तो हमने ज़्यादा मान लिया तभी तो ना, इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है यही होगा। ये तो 1 से थोड़ा सा छोटा ही होगा, मैंने 1 इसको बढ़ा करके लिया है, 11/11 कर दिया था, इसीलिए मेरा जो करेक्ट आंसर है ये। अच्छा सोचो ये तो 2 से कम ही होगा, मैंने बढ़ा दिया इसको। ये जो भी इसका मान आएगा 1.9 के समथिंग आएगा, इसलिए 2 से तो कम हुआ, इसलिए 2 तो हो नहीं सकता, 3 तो और नहीं होगा। खतरनाक है ये तो, बहुत अच्छा शानदार सा क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आई होगी। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलो मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चंस क्या बोलता है? इसमें से बोला जा रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल इनमें से क्या होगा। तो बहुत ही सुंदर और आसान सा, मतलब इसमें अटेम्प्ट लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पेन चलाने का कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लोग चलाओ, लो शौक है तो चलाओ। ए नंबर 10, बी नंबर 22 और सी नंबर 24 और डी नंबर 48। इसमें तो पेन चलाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी आप लोगों की बहुत इच्छा है और डिमांड है पेन चलाने की, चला सकते हो। लेकिन कैसे? आखिर कैसे? देखो बोल रहा है 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। देखो 4 क्रमागत संख्या हमने बताई, अभी तुरंत मैंने बताया था क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या। लेकिन अगर क्रमागत संख्या आ जाए ना, क्रमागत संख्या क्या होता है? चलो मैं लिखता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि क्रमागत संख्या क्या होती है। क्रम से आने वाली संख्या को क्या बोलेंगे? क्रमागत संख्या। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो पहली संख्या सपोज दैट मैं ये 5 बोलता हूं, तो आने वाली जो संख्या वो क्या होगी? 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी। देखो इसमें कोई मेंशन नहीं किया कि ये इवन नंबर है और ऑड नंबर है, कोई भी संख्या है
सपोज मैंने मान लिया 5 से स्टार्ट हो रही है, सपोज मैंने मान लिया तो 12 से स्टार्ट हो रही है, तो ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इसी तरीके से चलते रहेगा। तो हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना। बोलता है 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। मैंने क्या मान लिया, पहली जो संख्या है वो x है, तो आने वाली संख्या क्या होगी। देखो पहली संख्या अगर 5 है तो दूसरी जो संख्या आई है 5 + 1। अच्छा, तीसरी संख्या जो आई है 5 + 2, तब ना मिल के 7 आया। इसी तरीके से आते रहेगा। सोचो ये 5 के जगह पे अगर x होता तो पहली संख्या अगर x होता तो दूसरी संख्या क्या होती, x + 1। तीसरी संख्या क्या होती, x + 2। चौथी संख्या क्या होती, x + 3। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखो क्रमागत संख्या के बारे में क्या बोल रहा है, 4 क्रमागत संख्या। तो माना कि पहली क्रमागत संख्या x है, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, x + 1। तीसरी क्या होगी, x + 2, और चौथी क्या होगी, तो x + 3। बोलता है इन सब का जो गुणनफल है, इन सब का जो गुणनफल है किन से डिवाइड करेगा। तो आप यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, 1, 2, 3 कुछ भी पुट करके देखना, तो वो संख्या जो होगी 24 से विभाजित होगी। किससे होगी, 24 से विभाजित होगी। लेकिन ये तो बोलोगे कि ये तो मैंने बुक से बता दिया, बुक के एग्जाम्पल से। लेकिन आपको डायरेक्ट कैसे करना है, देख करके। तो 4 क्रमागत संख्या अगर बोला है ना, तो डायरेक्ट याद रखो फैक्टोरियल 4। क्या याद रखोगे, फैक्टोरियल 4 से विभाजित होगी। अगर 4 क्रमागत संख्या का गुणनफल बोलेगा तो इसका मतलब फैक्टोरियल 4 से वो क्या होगी, विभाजित। अच्छा सपोज ये बोलता आपसे क्वेश्चन कि 5 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, 5 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल इनमें से किन से विभाजित होगी, किन से डिवाइड करेगा ये। तो आप बोलते 5 फैक्टोरियल। अब कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही होगी, फैक्टोरियल किसी को नहीं पता होगा, तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ फैक्टोरियल अभी क्या होता है। फैक्टोरियल क्या होता है, चलो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, 1 फैक्टोरियल का भी वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 2 × 1 = 2, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 3 × 2 × 1 यानी कि 3 दूनी 6। 4 फैक्टोरियल का अर्थ होता है 4 × 3 × 2 × 1 यानी 4 × 3 = 12 दूनी 24। देखो यही तो बोल रहा था, अगर 4 क्रमागत संख्या है तो वो 24 से विभाजित होगी, 3 क्रमागत संख्या वो 6 से विभाजित होती, 2 क्रमागत संख्या फैक्टोरियल 2 से विभाजित होती। अगर 5 फैक्टोरियल होता कितना होता, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी 24 × 5 = 120 से विभाजित करती। आई होप कि ये आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चंस पे। टाइप 3 सॉरी अगला क्वेश्चन कौन सा है, 29। गलती हो गया मालिक, माफ कर दियो हमका। 29 बोलता यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में, यहाँ तुलना जिससे किया जाए, मान लो पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है और तीसरी संख्या c है। क्या बोल रहा है, तीसरी संख्या की तुलना में, जिनसे तुलना किया जाए उसको यहाँ पे मैं 100 मानता हूँ, क्योंकि परसेंटेज दिया गया है इस क्वेश्चन में। तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है। ये मैंने मान लिया कि C जो है वो संख्या हमारी क्या है, 100 है, और इससे 25% अधिक वो संख्या क्या होगी, 125। बताओ इससे 50% अधिक, इससे 50% अधिक वह संख्या क्या होगी, तो आप बोलोगे 150। तो क्वेश्चन में जो बोल रहा है आपसे, बोल रहा है पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात बताइए। बताते हैं, ये 25 का अगर पहाड़ा आप लोगों को याद होगा, 25 × 5 = 125, 25 × 6 = 150, और यही इस सवाल का सही उत्तर है। और यही क्या इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, बहुत ही आसान सा था। 30 नंबर, 3 क्रमागत, क्या बोलना जा रहा है, फिर मैं इसको नंबर लाइन पे सॉल्व करूंगा। 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना
तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है। 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या है। सोचो पहली संख्या क्या होगी x, दूसरी संख्या पूछूंगा तो विषम संख्या बोल रहा है तो x+2 और तीसरी क्या हो जाएगी x+4। यही ना होगी 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या, अभी तो मैंने बताया। चलो अब क्या बोल रहा है, बोलता है 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, क्या बोल रहा है तीसरे के 2 गुने से इसके 2 गुना, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 2x + 8 और इससे बोल रहा है 3 अधिक है, इससे बोल रहा है क्या है 3 अधिक है, तो बोल रहा है तीसरी संख्या, तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आराम से, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसको इधर लेते जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये x बराबर 11, x का वैल्यू 11। तो बताओ तीसरी संख्या क्या होगी, यहाँ पे रख दो 11 + 4 और = 15। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को नंबर लाइन पे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बहुत ही आसान था, करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी देख लो, जो लोग नए हैं, नंबर लाइन पे पूरा नंबर सिस्टम ख़त्म हो सकता है। अगर गौर से देखोगे तो कुछ हद तक ये क्वेश्चन नंबर लाइन पे ही मैं कंप्लीट करवाऊँगा। देखो वैसे मान लो ये संख्या है यहाँ पे x, दूसरी संख्या है x+2 और तीसरी संख्या क्या है x+4। पहला का 3 गुना, इसका 3 गुना क्या हो जाएगा, ये तो 3 गुना पावर आ जाएगा इसके अंदर, ये 3x हो जाएगा और इसका 2 गुना, और इसका 2 गुना क्या हो जाएगा 2x + 8। बोलो सही है। और इससे बोल रहा है 3 एक्स्ट्रा है और इससे क्या है 3 एक्स्ट्रा, बस इसी को सॉल्व कर दोगे सेम चीज़ आ जाएगी। तो x का वैल्यू आ जाएगा 11, 8, 3। अगर जो लोग समझदार होंगे वो डायरेक्ट 3 गुना करके 3x और ये 2 गुना बोल रहा है तो 3x में 2x घटा देंगे, 1x आ गया, यानी कि x का वैल्यू ये जो 2 गुना किए थे 4 को जो 2 गुना किए 8, इसी से बोल रहा है 3 एक्स्ट्रा है तो 8 3 11, यानी कि मन में भी कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप चाहो तो। लेकिन ये सब फास्ट कैसे आएगी, कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगी आपकी प्रैक्टिस से, अगर आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं हम लोग। देखो जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आए आप दोबारा कमेंट करके आप पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्या बोल रहा है, सॉरी 31 बोल रहा है 1 से 99 तक की गणना में, 1 से लेके 99 तक, गणना का मतलब गिनती, 1 से 99 तक की गिनती में दहाई के कुल अंक कितने हैं, दहाई का कुल अंक ये तो सबको पता है। बताओ दहाई का अंक, 1 से लेके 9 तक में दहाई का अंक कोई बता दो मुझे। अरे बोलो 1 से लेके 9 तक में दहाई का अंक है क्या, नहीं है, ये सिर्फ इकाई का अंक है। तो इसमें क्या बोल रहा है दहाई का अंक याद करो, इसका मतलब गारंटी है कि 10, 11, 12 ... कहाँ तक 99 तक दहाई के अंक होंगे। इन सब में क्या होगा दहाई का अंक। इसका मतलब टोटल संख्या, सपोज दैट ये सोचो कि अगर 1 से लेके 99 तक होता क्या वो संख्या होता 99, लेकिन आपको पता है कि 1 से लेके 9 तक यानी कि 9 वो ऐसा संख्या है जिसमें दहाई अंक तो है ही नहीं, बाकी सब में दहाई अंक है। मैंने क्या किया फिर से समझो, मैंने ये सोच लिया 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक में कितनी संख्या 99 संख्या, लेकिन 99 जो हमने लिख दिया, लेकिन हमको पता है 1 से लेके 9 तक में दहाई का अंक है ही नहीं, इसलिए मैंने 9 संख्या को हटा दिया, डायरेक्ट 90 आंसर। चलो आगे बढ़ते हम लोग। 32 हम लोग करेंगे। 32 क्या बोल रहा है कि एक श्रृंखला है, कैसी श्रृंखला है 12, 19, 26 और 33, इसी तरीके से श्रृंखला है और आपसे पूछ रहा है 10th टर्म यानी कि 10वां पद आपसे पूछ रहा है, बोलता है 10वीं संख्या क्या है। अगर आप लोग इस क्वेश्चंस को बनाओगे तो ये एपी का है, अगर ये आप लोग इनको बनाओगे तो क्या है ये एपी का है। तो एपी का क्वेश्चन में क्या करते हैं आप लोग, एपी का टर्म लगा सकते हैं यहाँ पर से। देखो ए की वैल्यू कितनी है 12, डी का वैल्यू कितना है तो 19 - 12 = 7 और n = कितने हैं 10। अगर आप इसी क्वेश्चंस को ये फार्मूला लगा के करोगे a + n - 1 × d, तो फिर क्या फ़र्क है, तो फार्मूला लगाने से और फिर
यहाँ पर आने से। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसको 10वां पद अगर बोलेगा ना तो इनसे एक कम, 10वां पद बोलेगा तो इनसे एक कम, 10वां पद बोलेगा तो इनसे एक कम कितना होता है 9। और इन दोनों का जो डिफरेंस यानी कि इसका जो डिफरेंस है, या फिर डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, कोई भी टर्म उठा लो इसमें से, कोई भी टर्म, सपोज दैट मैंने 26 को उठा लिया और जस्ट मैंने 26 को जो उठा जस्ट इसके पहले वाली संख्या को माइनस कर दिया, कोई भी संख्या उठा, मैंने 33 को उठाया और जस्ट इससे पहली वाली संख्या को मैंने माइनस कर दिया, तो पता चला डिफरेंस आ गया कितना, डिफरेंस आ गया 19 में 12 गया 7। बोलता हो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों को अगर गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा 9 से 63, और पहली संख्या को ऐड कर दो, पहली संख्या को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 63 12 75। अच्छा बताओ, इतनी सी छोटी सी चीज़ को क्या आप मन में नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। फिर से मैं करता हूँ एक बार रिपीट, 10वां संख्या पूछा है तो आप मानोगे इसमें से एक कम यानी कि 9, और इस दोनों का डिफरेंस 7, 9 से 63 और 12 75, मन में भी कर सकते थे, आसान सी चीज़ें थी। चलो मैं इनको हटाता हूँ। 32 के बाद हम लोग आते हैं 33 पे, 32 के बाद आते हैं हम लोग 33 पे। 33 क्या बोलता है क्वेश्चन, बोलता है यदि परिमेय संख्या, क्या क्या है परिमेय संख्या, -4/9, -7/18, -5/6, उसके बाद क्या बोल रहा है -2/3। बोलता है इसको आप आरोही क्रम में रखोगे तो पहली संख्या, इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहली रखी जाएगी, यानी कि आरोही क्रम में जब मैं सजाता हूँ तो पहला संख्या को मैं क्या लिखता हूँ, चलो मैं सबसे पहले बता देता हूँ साइड में। एक होता है आरोही, एक होता है आरोही, और एक होता है अवरोही। प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों को कि आरोही और अवरोही समझ में नहीं आता, पहले छोटा को लिखें या बड़े को लिखें, समझ में नहीं आता। सपोज दैट मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों के सामने रखता हूँ। ये मेरा यहाँ पे 4 है, ये 7 है, ये 1 है, ये 11 है, और ये मैंने मान लिया यहाँ पे 3 है। अगर मैं आपको बोलूं कि आरोही क्रम में सजाओ, इसको आरोही क्रम में सजाओ, आरोही में देखो कितने लेटर दिख रहे हैं, 1 2 3, यानी इसमें आपको 3 लेटर दिख रहे हैं। अगर अवरोही में दिखेगा आपको तो अवरोही में कितने टर्म दिख रहे हैं, 1 2 3 4, इसमें आपको 4 लेटर दिख रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा लेटर आपको इसमें दिख रहा है और सबसे कम लेटर आपको इसमें दिख रहा है। अगर इसमें आपको सबसे कम लेटर दिख रहा है ना, तो सबसे कम है यानी कि ये छोटा है, तो सबसे पहले उठा के छोटा को लिखेंगे। 1 के बाद क्या होगा 3, 3 के बाद क्या होगा 4, 4 के बाद क्या होगा 7, और 7 के बाद क्या होगा 11। बोलो प्यार से कि समझ में आ रही है छोटी सी चीज़ें। उसी तरीके से अवरोही क्रम की मैं बात कर लूँ तो अवरोही क्रम में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बड़े को लिखूँगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा लेटर है इसलिए ज़्यादा वाला संख्या आएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है 11, उसके बाद कौन है 7, उसके बाद कौन है 4 3 और 1, और यही होता है आरोही क्रम में। तो इसी तरीके से इसमें पूछा गया है आपसे कि आरोही क्रम में जब मैं सजाऊंगा तो पहला टर्म पे कौन आएगा, यानी कि सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी है वो। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है। चलो मैं इसको करता हूँ। मैं सबसे पहले ऐसे तो इसको निकालने का बहुत से तरीके हैं, लेकिन इनको क्या करो, नीचे वाला सबको बराबर कर दो। अगर नीचे वाले सबको बराबर करोगे, सोचो सबसे बड़ी संख्या क्या है 18 है, तो बताओ इसको मैं 18 कैसे पुराऊंगा, नीचे में 18 कैसे पुराऊंगा। 9 को अगर मैंने 2 से गुना कर दिया, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ ये संख्या कितनी हो जाएगी -8। अब नीचे वाले को नहीं लिखना है, नीचे वाले को बिल्कुल भी नहीं लिखने हैं कॉमा, ये तो -7 पहले से 18 है। 6 को किन से गुना करोगे तो पता चलेगा, इनको भी 3 से, इनको भी 3 से करोगे, छोटिया 18। नीचे वाले को तो लिखना नहीं है, क्या हो जाएगा -15। इसको आप क्या करोगे 6 से गुना करोगे तभी तो ये 18 के बराबर होगा, तो इनको भी करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा -12। पहले बताओ इतनी छोटी सी चीज़ों में किन्हीं को कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। अब देखो मैं नंबर लाइन की बात कर लेता हूँ। नंबर लाइन में क्या होता है, यहाँ पे अगर 0 होता है,
ये 1 ये 2, यानी कि इधर क्या होते हैं पॉजिटिव, इधर -1 -2 और इधर क्या होते हैं नेगेटिव। अगर मैं छोटी संख्या को लिखना चाहूँगा, देखो जीरो के बगल में, जीरो से जो नज़दीक होगा, यानी कि ये बीच वाली जो संख्या है इससे जो ज़्यादा नज़दीक होगा वही सबसे छोटा होगा। देखो इधर मैं चलता हूँ तो ये सबसे ज़्यादा नज़दीक है इसीलिए एक सबसे छोटा है, इधर से मैं चलता हूँ तो -1 सबसे नज़दीक है इसीलिए -1 क्या है सबसे इधर छोटा है। चलो अगर -2 की बात कर लूँ तो -2 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। चलो मैं इसमें देखता हूँ, माइनस में बताओ, माइनस में क्या होता है बड़ी संख्या जो होती है ना वो छोटी कहलाती है और छोटी संख्या छोटी संख्या जो होती है वो बड़ी कहलाती है। चलो मुझे क्या ढूंढना है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ढूंढना यानी कि सबसे बड़का को पहले ढूंढना पड़ेगा। माइनस को भूल जाओ, बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से, तो सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रहा होगा -15, जो सबसे बड़ा दिख रहा है ना माइनस में वही सबसे छोटा होगा। तो ये 3 नंबर पे जो था, 3 नंबर पे क्या है -5/6 और यही इस सवाल का सही उत्तर है। यही क्या इस सवाल का सही उत्तर है। चलो मैं हटाता हूँ इनको, कर लेना आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ये आप लोगों को रेलवे में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। जरूरी नहीं कि ये रेलवे में ही, बहुत सारे एग्जामों में आपको हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्या बोल रहा है, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28 ... इनमें से बोला जा रहा है कि इनमें से कितने टर्म को हम जोड़ दें ताकि जोड़ने पर ना, सबको जोड़ने पर 952 आ जाए। सबको जोड़ने पर क्या हो जाए 52 आ जाए। अब बताओ, ये तो बहुत ही आसान और सिंपल सा लग रहा है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो क्या करोगे आप लोग, मैं बताता हूँ एकदम सिंपल और बेसिक से। सिंपल, बेसिक नहीं, सिंपल और आसान भाषा में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन सब का डिफरेंस लूँगा। इन सब का जो डिफरेंस होगा वो कितना का होगा, 7 का होगा। तो ये जो सम करके आया है ना, इसको इससे भाग दो। ये जो डिफरेंस है इसमें इसका भाग लगा दो 7 से। यानी क्यों 7 से लगाया, क्योंकि इनका डिफरेंस 7 था। जैसे मैंने इसको भाग लगाया तो ये आ गया 1 2 5 7 21 7 42 136। ये जितना भी आया ना, जितना भी आया उसको डबल कर दो। जितना भी आया उसको क्या कर दोगे, डबल। तो पता चलेगा 272। क्या हो गया 272। अब ये 272 को कैसे तोड़ोगे आप, बताता हूँ। आप 272 को इस प्रकार से तोड़ो, इस तरीके से इसका फैक्टराइजेशन करो ताकि डिफरेंट इसका ना 1 का रहे। कैसे करोगे बताता हूँ। फैक्टर लिखो, 272 का फैक्टर लिखोगे 2 से, 2 1 का 2 और ये हो जाएगा 36, 2 से 6 और ये 8, फिर 2 से 34, फिर 2 से 17। और कुछ आ रहा है क्या, नहीं अब तो नहीं आ रहा। देखो अब क्या करोगे, मैंने बोला कि 272 को गुना करके 2 टर्म में ऐसे लिखना है ताकि डिफरेंस क्या हो जाए 1 आ जाए। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। बताओ 17 - 16, 1 का डिफरेंस आ गया। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 17 × 16, 17 × 16 लिख सकता हूँ। इसीलिए मैं कह सकता हूँ ये जो छोटी वाली संख्या होगी वही सवाल का उत्तर, यानी कि n का जो वैल्यू होगा इसमें 16। बोलो समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आई होगी। आई होप कि ये समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। देखो आप जितने लोग हो यहाँ पर, अगर आप लोगों में से किसी एक को भी समझ में आ गया इसका मतलब ये चीज़ सही है। चलो मैं इसी को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, उसके बाद हम लोग बेसिक पे आएंगे। देखो इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस क्या है 7 का। जो सम आया है उनको मैंने इनके डिफरेंस से भाग दे दिया, कितना हो गया 136। जो भी संख्या आया उसको मैं डबल कर दूंगा, जो संख्या आएगा उसको मैं क्या कर दूंगा डबल। मैंने इसको डबल किया 272। 272 को इस तरीके से लिखना है ताकि डिफरेंट जो आना चाहिए 1 का आना है। तो मैंने देखा इसका फैक्टर निकाल करके 17 × 16 करूँगा तो इस दोनों में डिफरेंट क्या है 1 का। जो छोटी वाली संख्या है वही होगा इस सवाल का उत्तर। चलो नहीं समझ में आया तो बिल्कुल हम लोग बेसिक से चलने वाले हैं। पहले मैं इनको मिटाता हूँ, आराम आराम से करेंगे हम लोग और बेसिक से करेंगे। बेसिक क्या बोलता है,
बेसिक ये बोलता है ये सब का योग अगर बोलेगा, ये सब का अगर योग बोलेगा तो Sn बराबर फार्मूला हमने बताया था आपको, Sn बराबर फार्मूला हमने बताया था आप लोगों को, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एक मैंने बताया था n/2 इंटू a प्लस l। तो देखो पहली संख्या तो है पता, क्या अंतिम संख्या पता है? नहीं पता है। तो कैसे करोगे आप लोग? इन सब का इस वाले फॉर्मूला पे अगर लगाने की कोशिश करते हो आप लोग, देखो Sn का वैल्यू कितना 900, कितना है 952, सॉरी 952। ये n हमको नहीं पता, n/2 बताओ, 2a का वैल्यू पता है, ये कितना हो जाएगा 14 प्लस n का वैल्यू नहीं पता n माइनस 1 इंटू डिफरेंस पता है, डिफरेंस क्या है पता है 7। अब ये क्या करो 7 से कटा दो, देखो इसमें भी 7, इसमें भी 7 और इसमें भी 7, 7 से कट रहा है, देखो 7 से कटा दो, जैसे आप कटाओगे ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये इसको अगर कटाओगे 7 से, 7 का 7, 2 5, 7 के 7 वैल्यू 136 आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो ये क्या हो जाएगा 136 272। एक तरफ से आप देखोगे तो पिछली बार भी मैंने यही किया था 272, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1। इसको बोल सकते हैं 272 बराबर n इंटू एन प्लस 1। ये चीज़ें आ रही है आप लोगों के पास बन करके। अब इसी को अगर निकालोगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इससे अच्छा है कि इनको फैक्टर करके आप लिखो, जैसे मैंने फैक्टर करके लिखा था। तो वही चीज़ें थी, समझ रहे होगे आप लोग। बेसिक से इस तरीके से आप लोगों को बनाना है, आप बना सकते हो। चलो मैं हटाता हूँ इनको। नेक्स्ट चलो चलो चलो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? दो क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से। दो क्रमानुगत संख्याएं बोल रहा है यार, तो सोचो ना, पहली संख्या x तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्रमानुगत संख्या। क्रमागत संख्या उसी को बोलते हैं क्रमानुगत संख्या, x और x प्लस 1। क्या बोलता है? पहले अंक का 3 गुना, लो कर दो, पहले का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। इसका 2 गुने से 5 2 गुना कर दोगे, इसको अगर 2 गुना करोगे तो 2x प्लस 2, और इन सब से क्या बोल रहा है 5 अधिक है। कर दो अधिक, लो कर दिया मैंने अधिक। बताओ, दोनों का डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा होगा x, यानी कि x की वैल्यू देखो 5 2 7 हो गया, x की वैल्यू आ गई 7। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? अगर पहली संख्या 7 है तो क्या बोल रहा है? तो बोलता है कि संख्या ज्ञात कीजिए ना, तो पहली संख्या 7 तो दूसरी संख्या क्या होगी? 7 और 8, और यही सवाल का सही उत्तर है। यही इस सवाल का क्या है? सही उत्तर है। नेक्स्ट अगले हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। 36 बोलो बोलो, 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21 प्लस डॉट 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 प्लस 71, और इसका मान आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इनका मान पूछ रहा है। तो देखो बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। क्या करोगे आप लोग? इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोग कुछ नहीं करोगे, देखोगे सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, यानी कि n बराबर कैसे निकालते हैं, पदों की संख्या कैसे निकालते हैं बताता हूँ। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 71 में से 6 को घटा दो 65, और डिफरेंस से भाग दे दो। डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा होगा, डिफरेंस कितने का? 5 का, 5 से भाग दे दो, और जो भी आएगा उसमें 1 ऐड कर दो। देखो n का वैल्यू आ गया 13 5 65, 13 1 14, n का वैल्यू कितना आ गया? 14। अब ये n का वैल्यू 14 हो गया। अगर n का वैल्यू 14 हो गया तो मैंने Sn आप लोगों को दो तरीके से, अभी तुरंत दो फॉर्मूले बताएं। क्या होता है? एक होता है n/2 इंटू a प्लस l, और एक होता है फॉर्मूला Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से बनाओगे टाइम लगेगा, इस तरीके से बनाओगे यूँ आसानी से बनेगा। देखो कैसे, n की वैल्यू पता है हम लोगों को, n/2 का वैल्यू 7,
ए प्लस एल, प्रथम पद ए बोलते हैं प्रथम पद को, एल बोलते हैं लास्ट टर्म को। बताओ 71 6 77, लो कर दो। अब मैं ऑप्शन पर भी ध्यान रखूँ, चलो गुना ही कर दो ना, छोड़ो ऑप्शन पे क्या जाऊँ। 7 7 49, 7 7 49 4, देखो हो गया 539, 539 जो करेक्ट आंसर, और यही सवाल का सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बहुत ही मज़ेदार और अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का, यानी कि अंतिम क्वेश्चन 37 नंबर। देखो 11 17 23 ये सब बोल रहे हैं एपी में है, ये सब क्या है एपी में है। तो 12वां पद याद कीजिए, 8 12 निकालें। अभी मैंने जस्ट बताया अगर 12वां पद निकालना तो जस्ट इससे एक कम कर दो, इससे एक मैंने कम कर दिया और इसका डिफरेंस ले लेंगे। इसका डिफरेंस 6, अगर 6 के 66। एक मिनट, अच्छा क्या हो गया, मैंने क्या किया यहाँ पे 11 ले लिया और 11 इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, अगर 6 के 66 और पहला टर्म जो भी है उसको ऐड कर दो। कुछ है अगर 6 के 66 और 11, और यही इस सवाल का सही उत्तर है। तो ये टाइप मेरे ख्याल से अब ख़त्म हो गई है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे चलेंगे अपने अगले टाइप पर। धन्यवाद बने रहने के लिए।